अमेरिका सऊदी का बड़ा सैन्य प्रहार। इराक में मारे गए आईआरजीसी के 4 सैन्य अधिकारी। 30 ड्रोन हमलों के जवाब में पलटवार। इराक ने बुलाई आपातकालीन बैठक। ग्लोबल इकोनॉमी पर गहराया खतरा। मिडिल ईस्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इराक की धरती पर अमेरिका और सऊदी अरब की वायुसेना ने एक संयुक्त और बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया है। इस हमले में ईरान की सबसे खूंखार और ताकतवर सेना यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के कम से कम 4 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आपको ये भी बता दें कि ये आंकड़ा 20 से भी ज़्यादा ईरानी सलाहकारों और तकनीकी विशेषज्ञों की मौत का बताया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई आम एयर स्ट्राइक नहीं है। ये सीधे तौर पर अमेरिका और सऊदी अरब का ईरान को एक ऐसा सख्त संदेश है जिसने पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीती रात इराक में हुआ क्या। दरअसल ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी मेहर न्यूज़ के मुताबिक ये हमला उत्तरी इराक के दियाला प्रांत में हुआ। अमेरिकी और सऊदी लड़ाकू विमानों ने आधी रात को दियाल स्थित सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इस भीषण गोलाबारी में आईआरजीसी के 4 जवान मौके पर ही मारे गए। इनकी पहचान अली असगर अस्तिनेह, अबू फजल, मुर्तजा अकबरी और अमीर अब्बास के रूप में हुई है, जो ईरान के काशान शहर के रहने वाले थे। लेकिन नुकसान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। आपको ये भी बता दूं कि इराक के सशस्त्र गुड पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि पीएमएफ ने ये पुष्टि की है कि उनके कई मुख्यालयों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें उनके कम से कम 20 लड़ाके मारे गए और 32 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हमले बगदाद, दियाला, किरकुक और बसरा समेत इराक के 7 अलग अलग प्रांतों में किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका और सऊदी अरब को अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा। तो इसके पीछे की वजह बताई गई है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम का कहना है कि पिछले 72 घंटों के भीतर आईआरजीसी के इशारे पर काम करने वाले उग्रवादी गुटों ने अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर 30 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए थे। इसके जवाब में सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को अपनी तेल रिफाइनरियों के पास हवा में ही मार गिराया। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 51 का हवाला देते हुए आत्मरक्षा में कार्रवाई करने की बात कही और अमेरिकी वायुसेना के साथ हाथ मिलाकर इराक में मौजूद ईरान समर्थित अड्डों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस बड़े हमले के बाद अब बयानों का दौर और तनाव चरम पर पहुंच गया है। इराक की सरकार ने इस संयुक्त हमले पर कड़ा विरोध जताया है और इसे अपनी संप्रभुता पर हमला करार दिया है। इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान समर्थित उग्रवादी गुटों ने सऊदी अरब और अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगताने की धमकी भी दी है। ईरान के नजफ स्थित वाणिज्य दूतावास ने तिरंगे में लिपटे ताबूतों की तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि ईरानी और इराकी खून एक बार फिर एक साथ बहा है। अब पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब और अमेरिका का ये सीधा गठबंधन ईरान को किनारे लगाने में कामयाब होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका ही अकेले ऐसे हमलों को अंजाम देता था। लेकिन इस बार सऊदी अरब की सीधी सैन्य भागीदारी कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाती है कि मध्य पूर्व का क्षेत्रीय संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। वहीं दूसरा बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर ईरान समर्थित गुटों ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब के तेल टैंकरों या रिफाइनरियों पर दोबारा हमला किया तो दुनिया भर में क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिसका सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया की जेब पर पड़ेगा। वहीं तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू ये है कि
एक बार फिर दो बड़े गुटों के बीच वॉर जोन या जंग का मैदान बनाता जा रहा है। इराक के संसद और वहां के लोग अब पूरी तरह से अमेरिकी और विदेशी सेनाओं के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का एक नया दौर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब के इस जॉइंट अटैक के बाद क्या ईरान चुप बैठेगा या फिर एक बड़ा पलटवार करेगा? आपको क्या लगता है कि क्या मिडिल ईस्ट अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।